थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक ऑन माई शो राब्ता। मैं हूँ सोनिया। मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रही थी। आजकल न्यूज़ पढ़ती हूँ, देखती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स टिकटॉक वीडियोस जैसे लगते हैं मुझे। अननेसेसरी एक्साइटमेंट, बेसलेस बातें जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और किसी को ऑफेंड करने का इंटेंशन नहीं है मेरा यहाँ पर। ये बस सोच है मेरी जो गलत हो सकती है। तो जब मैं पढ़ रही थी खबर, तो एक खबर ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और खबर ये थी कि एक प्रेग्नेंट माइग्रेंट लेबरर जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश अपने गांव जा रही थी पैदल। कैन यू इमेजिन? एक प्रेग्नेंट लेडी जो पैदल चल रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। पता नहीं उसे खाना मिला होगा, पानी पिया होगा, उसने नहीं पिया होगा, उसकी दवाइयाँ, खैर ये तो सवाल ही गलत है। शी डिलीवर्ड हर बेबी ऑन द वे बिना किसी मेडिकल हेल्प के। और बस इतना ही नहीं था, वो 2 घंटे रेस्ट करके वापस से चली। और यहाँ पर रेस्ट शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा। खैर वो फिर से चली 150 किलोमीटर 2 घंटे बाद डिलीवरी के जस्ट 2 घंटे बाद। शी वॉक्ड 150 किलोमीटर्स, ब्लडी 150 किलोमीटर्स। इस खबर को पढ़ के मुझे गुस्सा ज्यादा आया या मुझे तकलीफ ज्यादा हुई, इस बात का डिसीजन मैं अभी तक नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन एक तसल्ली की बात इस बीच में ये हुई कि सतना में एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएट एक्शन लिया, हॉस्पिटल में सारे चेकअप किए। और जब तक मैंने ये खबर पढ़ी थी तब तक माँ और बच्चा दोनों सेफ थे। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक एग्जॉस्टेड बच्चा सूटकेस पर खुद को संभाले हुए सोते जागते जा रहा है। उसकी माँ एक रस्सी से उस सूटकेस को खींच रही है। ये सिर्फ 1-2 केसेस नहीं हैं, कई केसेस हैं, इनफैक्ट लाखों में हैं। और ये केस शब्द जब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ तो सिर्फ केस नहीं है, मेरा मतलब जिंदगियों से है। बट हु केयर्स? मुझे नहीं पता है कि आप इसके बारे में सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे, मगर मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अंधे होने और नहीं देख पाने में फर्क है। नहीं देख पाने और ना देखना चाहने में भी फर्क है। फर्क है ना देखना चाहने और अनदेखा कर देने में भी। गूंगे होने और ना बोल पाने में फर्क है। ना बोल पाने और ना बोलना चाहने में भी फर्क है। फर्क है ना बोलना चाहने और मुंह बंद रखने में भी। जिंदा होने और सांस लेने में फर्क है। सांस ना ले पाने और ना लेना चाहने में भी फर्क है। फर्क है सांस ना लेना चाहने और दम घोंट देने में भी। ये कविता इतना कुछ कहती है कि इसे 1000 शब्दों में भी कन्वे करना बहुत मुश्किल है। इसे लिखा है मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, सिंगर, लिरिसिस्ट, पोएट गीत सागर ने, जो बहुत खूबसूरत पोएट्री करते हैं, जिन्हें आप फेसबुक पर संदूक नाम से एक पेज है जिस पर फॉलो कर सकते हैं। इस कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान आजकल जो वर्ड हम अक्सर सुन रहे हैं वो है माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। हालांकि ये नया शब्द नहीं है, बस हमें अर्बन इंडिया को एक पैंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से इस हिस्से के बारे में देखने और सुनने के लिए मिल रहा है, जो ना तो इससे पहले कभी हिस्ट्री में देखने के लिए मिला है, ना ही देश की इकोनॉमी में हम इसका कोई सिग्निफिकेंस देख पाते हैं। क्योंकि हु केयर्स? रिसेंटली 16 मजदूर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे दबकर मर जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? ये मजदूर पटरियों पर सोए क्यों रहे थे? और ये सवाल हमने पूछा किससे? जो मजदूर मर गए उनसे। क्यों नहीं उनसे पूछा जिन्होंने इन्हें हजारों किलोमीटर तक घर तक पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया? कोई तो होगा रिस्पॉन्सिबल। कितने पब्लिकेशन हाउसेज हैं जिन्होंने इन 16 मजदूरों के नाम मेंशन करने की जहमत उठाई हो? डिजर्व थोड़ी करते हैं ये। इनका क्या नाम, क्या पहचान है इनकी? हाँ, इस एक्सीडेंट की जगह अगर कोई प्लेन क्रैश होता और उसमें 300 लोग होते तो सबके नाम न्यूज़पेपर्स पे छपते। न्यूज एंकर्स चिल्ला चिल्ला के उनके नाम बताते, उनके घरों तक पहुंचते और उनके घर वालों से पूछते कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन इन 16 गरीब मजदूरों के लिए हु गिव्स अ शिट? वो पटरियों पर इसलिए चल रहे थे क्योंकि ये पटरियां उनको घर तक जाने का रास्ता बताती थी। गूगल मैप्स का एक्सेस नहीं है उनके पास।
और ट्रैक्स पर वो इसलिए सो गए थे क्योंकि थक गए थे। पेट में खाना नहीं, शरीर में जान ना के बराबर थी। और शायद ये सोचा होगा कि ट्रेन तो चल नहीं रही है तो इस पर आराम कर लेते हैं। और जब शरीर में सफिशिएंट खाना और पानी नहीं होता है ना, तो दिमाग की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। ये नहीं जानते क्या? और वैसे कैसे जानेंगे हम जब तक इस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे? और क्या वो मजदूर नहीं जानते कि हाउ अनट्रस्टवर्दी, इनकंसीडरेट एंड क्रूअल देयर गवर्नमेंट्स आर? क्या वो मजदूर ये नहीं जानते कि फैक्ट्री ओनर्स, हम जैसे मिडिल क्लास एम्प्लॉयर्स, मकान मालिक क्या करेंगे ऐसी एडवर्स सिचुएशन में? और उनके डर को हम फ्रिक्वेंटली सच साबित करते हुए भी आए हैं। किराया ना मिलने की सूरत में घर से निकाल के, नौकरियां छीन के, इवन वर्स इनसेंसिटिव होके। वी क्रिएटेड दिस पैनिक एंड सो डिड द गवर्नमेंट। जैसे तैसे इनके लिए ट्रेन्स मैनेज करी गई फुल फेयर के साथ, सब्सिडी अनाउंस करी गई, लेकिन कितने लोगों को मिली या कितने लोगों को मिल पाएगी, नो आइडिया। कुछ लोग जैसे तैसे टिकट्स खरीद भी लेते हैं, लेकिन कर्नाटका में उनके टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि एक बिल्डर बड़े मंत्री से मिलकर कहता है कि ये स्लेव्स एस्केप कर रहे हैं और इनको नहीं जाना चाहिए। हाउ हिपोक्रेट वी आर, डबल स्टैंडर्ड पीपल वी आर। एक स्टैंड अमीर के लिए रखते हैं, दूसरा गरीब के लिए रखते हैं, क्योंकि अब्रॉड से आने वाले लोगों को स्टार होटल्स में क्वारंटाइन सेंटर्स बना के रखा गया, लेकिन बंद पड़े हुए मैरिज हॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, इन बेघर मजदूरों के लिए घर नहीं बनाए जा सकते थे क्या? जबकि इस टाइम में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो इन्हीं से मिलती है हमें, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स। कौन जरूरी है इस वक्त? नर्सेस, लेकिन कई सारी नर्सेस भी वेल ऑफ नहीं है। इनके अलावा सैनिटेशन वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब लोग हैं जो इस वक्त जरूरी हैं। एंड सडनली आई रियलाइज कि हाउ इनएसेंशियल आई एम एंड द एलीट आर टू दिस कंट्री। कम से कम इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एग्जिस्टेंस कोई फायदा नहीं पहुंचाता किसी को। माइग्रेशन सिर्फ मजदूर नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। और कई तरह के माइग्रेंट्स होते हैं, कई तरह की क्लास डिस्टिंक्शन के साथ। जैसे कि मेरा माइग्रेशन, आई वॉज बोर्न इन मैनपुरी, यूपी का एक छोटा सा जिला है। मेरी हायर एजुकेशन ग्वालियर एमपी में हुई है। उसके बाद आई माइग्रेटेड टू बैंगलोर, फिर गुजरात, और नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर फ्यू इयर्स। मुझे पता है कि मैं यहाँ से भी मूव कर जाऊंगी, किसी और जगह रहूंगी, लेकिन जब मैं माइग्रेट करती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरी पर्सनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मेरा कंसर्न उनके लिए है जो फुट लूज माइग्रेंट वर्कर्स हैं, क्योंकि इन्हें इनकी फाइनल डेस्टिनेशन का कभी कोई अंदाजा होता ही नहीं है। इन्हें पता नहीं होता है कि सुबह खाया तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी जिंदगी की अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं होती। और ये लोग लाखों में हैं, या ये कहूं कि ये लोग करोड़ों में हैं, बट हु केयर्स? गुजरात नोटिफिकेशन सेज कि वर्कर्स का ओवर टाइम पेड नहीं होगा, जैसे कि वो इंसान नहीं है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि ये वर्कर्स कैन नॉट वॉइस देमसेल्व्स। इंडिया के 93% ऑफ वर्कर्स हैव नो राइट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अपनी लेबर लॉज सस्पेंड कर दिए हैं आजकल। बट हु केयर्स? ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि कैसे इस सिचुएशन को संभाला जा सकता था या संभाला जा सकता है, कैसे इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सकता है। मुझ में इस सब की कोई समझ नहीं है। बस इतनी समझ है कि मैं इन मजदूरों का दर्द महसूस कर सकती हूँ, और इनको इस दर्द में देखने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। तो सोचा कि कम से कम इनकी आवाज बन सकती हूँ। फिर ये रियलाइज करती हूँ कि कौन सुनता है इनको? हु केयर्स? हु, बीच में एक बड़ा सा बीप कर लीजिए, केयर्स, हु बीप केयर्स। कौन गलत है कौन सही है मुझे नहीं पता है। सही तो कोई भी नहीं है वैसे, क्योंकि कुछ सही हो नहीं रहा है तो कोई सही हो कैसे सकता है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बट अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस एपिसोड में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है
वो इन्फॉर्मेशन एक इंटरव्यू से ली गई है जो firstpost.com की वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। ये इंटरव्यू है मिस्टर पी साईनाथ, फाउंडर ऑफ पीपल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया का। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आई एम नॉट श्योर कि आपने एंड तक मेरे इस एपिसोड को आज सुना है या नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो आप मुझे ज़रूर लिखें। मुझे इंस्टाग्राम पर, मुझे ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पर लिखें, सर्च करें RAABTA विद सोनिया SONIA और मुझे बताएं कि आप इस सिचुएशन पर क्या समझते हैं। और बस यही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपसे इसके अलावा और क्या कहूँ। दैट्स इट। और आपने अभी तक मुझे सुना है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। और जब हम कहते हैं कि स्टे होम, तो ये भूल जाते हैं कि कितने लोग घर जाने के लिए बेताब हैं लेकिन उनको घर जाने के लिए मिल नहीं रहा है। बाय, अपना ख्याल रखिए।